जी हाँ। उनकी है ये? जी हाँ। तो इसमें क्या काम के लिए बनाया गया था? ये रहने के लिए बनाया गया था। अच्छा, उनके रुकने रहने के लिए? रुकने रहने के लिए। अच्छा, तो ये पूरी तरीके से खाली पड़ा है? खाली पड़ा। कुछ दिन पहले सूचना आई कि इसमें राशन भी बटा है? हाँ, राशन भी बटा है इसमें। तो ग्राम प्रधान ने राशन ग्राम प्रधान अयूब खान है। ये देखिए हाल देख लीजिए आप इसके कि रहने की व्यवस्था उनके लिए यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, उनके रहने की व्यवस्था यहाँ पर दी गई। लेकिन अभी ये कमरे ऐसे ही पैसे लगाकर छोड़ दिए गए हैं। मेंटेनेंस के भी पैसे आते होंगे, लेकिन अब वो पैसे कहाँ चले जाते हैं वो सीएमओ साहब इसका जवाब देंगे कि अभी तक ये चलन में क्यों है। अगर चलन में नहीं है तो इनको बिल्डिंगों को जमींदोज कर देना चाहिए, तोड़वा करके नई बिल्डिंग्स यहाँ पर बनानी चाहिए। लेकिन कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ये भी कमरा ऐसे देखिए, ऐसे इस प्रकार के 2-4 कमरे हैं जो भूसा भरा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले बताया कि यहाँ पर राशन भी बांटा गया है ग्राम प्रधान के द्वारा। इसी तरीके से वैक्सीनेशन हुआ है। इसी तरीके से आप सामने देखिए तो ये वार्ड बॉय का है। जैसे इसमें रहने की व्यवस्था फार्मासिस्ट के लोगों की है, वैसे यहाँ पर वार्ड बॉय के रहने की व्यवस्था इसमें की गई। उसके लिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग चलन में भी है। इसकी अभी तक अभी इसकी कोई मतलब कि मेंटेनेंस नहीं हुआ। मेंटेनेंस के लिए गया खबर यहाँ से बता रखा हमने जो ये तो गिर जाएगी, साल 6 महीने में गिर जाएगी, तो नई बिल्डिंग फिर बनवाई जाएंगी। ये वही लुहारी का स्वास्थ्य केंद्र है जहां अभी सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि गांव-गांव टीकाकरण किया जा रहा है। आशा बहुएं वहां पर हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं जो टीकाकरण कर रहे हैं। तो इस परिवेश को देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि जो बीमारी इस समय गंदगी से, छूने से फैल रही है, ऐसे परिवेश में जहाँ गंदगी पहले से इतनी भरी हुई है, वहाँ पर आदमी कैसे बचाव रख सकता है, कैसे आखिर बच सकता है। यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र में आशाओं की भी नियुक्ति है। कुछ लोग छुट्टी पर हैं, कुछ लोग यहाँ पर आ नहीं रही हैं। अब उनसे भी हम आगे बातचीत करेंगे, उनकी समस्या जानेंगे कि आखिर में यहाँ क्यों नहीं आया जा रहा है। देखिए इसमें भूसा भरा हुआ है। हो सकता है गाँव के जो प्रधान हैं या गाँव के लोग हैं इसमें गौशाला खुली थी। अब आइए आपको बताते हैं कि प्रधानों को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो गौशाला खोलने के लिए कहा, तो गौशालाओं के लिए अलग ज़मीनें लेने के बजाय लोगों ने प्राथमिक चिकित्सालय में ही गौशाला खोल दी। देखिए भूसा यहाँ पर भरा हुआ है, भूसा खराब हो गया है। ये अभी यहाँ पर गौशाला बंद है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि बीच बीच में 2-4 गायें यहाँ पर आकर के बैठती हैं। तो गौशाला के लिए अलग अलग जगह अगर लेनी पड़ती तो उसमें किसी की ज़मीन फंसती। ये शौचालय है, यहाँ का शौचालय भी एकदम बेकार पड़ा हुआ है। तो गौशालाएं अगर यहाँ पर अलग से खोली जाती तो उसके लिए ज़मीन लेनी पड़ती। अब यहाँ के प्रधान ने सोचा होगा कि चिकित्सालय तो खाली पड़ा है, ऐसे टीबी और इसके सब जो जर्जर चीज़ें हैं यहाँ पर रखी हुई हैं, 20 तरह के वेस्टेज रखे हुए हैं, तो क्यों ना प्राथमिक चिकित्सालय को ही गौशाला बना दिया जाए। पहली बार हमको लगता है ऐसा हुआ है कि चिकित्सालय को गौशाला बनाया गया है। गौशाला को प्राथमिकता दे दी गई है, लोगों के स्वास्थ्य की प्राथमिकता नहीं दी गई है। डॉक्टरों के यहाँ रहने के लिए छत नहीं है, गायों को रहने के लिए यहाँ पर छत दे दी गई कि गायें यहाँ पर रहें, गोबर करें, खाएं। उसके लिए अलग तरीके की कोई व्यवस्था यहाँ के गांव और गांव के प्रधान की तरफ से अभी तक नहीं देखी गई है। ये कुल मिलाकर के जो हमारी सरकारी संपत्ति है, जो बड़ी बड़ी संपत्तियाँ हमारे सरकार अलग अलग बजट में पेश करती है, स्वास्थ्य के लिए पेश करती है, शिक्षा के लिए पेश करती है, उसका ये हाल है कि उसका प्रयोग इस तरह की चीज़ों में किया जा रहा है। ये परिसर है, इसी परिसर में गौशाला खोल दी गई थी और आगे बिल्डिंग वहाँ से जो थोड़ी थाड़ी पेंट दिख रही है, जिसमें डॉक्टर रहते हैं बेचारे, उतनी दूर को पेंट करा के रखा हुआ है और वहाँ पर चिकित्सा के काम वो लोग देखते हैं। ये परिसर लुहारी गढ़मुक्तेश्वर का जो गांव का परिसर है, स्वास्थ्य केंद्र का परिसर है, ये इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। तो अंदाज़ा आप लगाइए कि आगामी जो समय में अभी दूसरी लहर का समापन धीरे धीरे हो रहा है। उत्तर प्रदेश में केसेज 1000 से कम पहुँच चुके हैं। ऐसी स्थिति में तीसरी लहर की जो अभी बात हो रही है, उस तीसरी लहर में अगर इस तरह की गंदगियाँ रहीं, इस तरह की एक केंद्र की हम बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केंद्र होंगे जहाँ पर इस तरीके की गंदगियाँ होंगी, तो तीसरी लहर से सरकार कैसे बचाव कर पाएगी। ये सीट है जहाँ पर लोग बैठने के लिए, कभी कभी कोई आया है टीकाकरण के लिए आया है या किसी काम के लिए आया है, उसे आराम करना है, तो ये सीट का हाल है। यहाँ पर कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था भी नहीं है। ये पानी देख लीजिए, जहाँ पर हॉस्पिटल में कहा जाता है एक हॉस्पिटलिटी की बात होती है, आरओ की तो व्यवस्था होनी चाहिए, किसी को डिस्टिल वाटर, किसी को साफ़ सफाई के लिए साफ पानी पीने की व्यवस्था। यहाँ एक मात्र नल लगा दिया गया है, ग्राम प्रधान के द्वारा लगाया गया होगा। ये नई बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें एएनएम और आशा के रहने की व्यवस्था है। वो यहाँ पर बैठ करके बातचीत कर सकती हैं और काम कर सकती हैं, अपने कामों को निपटा सकती हैं। ये पूरी तरीके से ताला लगा हुआ है, बंद भी है। इसमें जंगले रखे हुए हैं, कहाँ लगाने के लिए, प्रयोग करने के लिए आए होंगे ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर इसको एक गोदाम के तरीके से प्रयोग किया गया है। और ये गेट है, गेट के अंदर उसके बाहर खुलता है ये। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो इतनी बेढंग है यहाँ पर
लाइट की भी यहाँ बहुत कमी है। लाइट की सोचिए कि अगर यहाँ लाइट से कितनी चीज़ें हॉस्पिटल में चलती होंगी। कोई मरीज भर्ती है तो पंखा चलता होगा, डॉक्टर के लिए अगर प्रयोगशाला में मशीनें रखी होंगी तो वो लाइट से चलती होंगी। बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अंदाज़ा आप लगाइए कि ऐसे चिकित्सालयों को बनाने में जो स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट होते हैं कितने हाई फाई और कितने बड़े होते हैं। दूसरी चीज़ आपको दिखाएंगे कि टीकाकरण के लिए सरकार ने जगह जगह पर बैनर की व्यवस्था की है, जहाँ पर नियम लिखे हुए हैं, आपके अधिकारों को बताया गया है कि टीकाकरण की व्यवस्था कैसे हो। ये थोड़ी सी आंधी में ये पूरा बैनर झुक गया है, माने कि इसको उस हिसाब से भी नहीं स्टैंड किया गया, उतनी मजबूती के साथ नहीं खड़ा किया कि थोड़ी सी हवा बहने पर ये पूरी तरीके से झुक गया है। और इसमें पूरे रूल बताए गए हैं, कोरोना वायरस से बचाव के उपाय इसमें बताए गए हैं कि किन किन स्थितियों में आप अपने आप को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण है। ये थोड़ी सी हवा में नीचे गिर गए हैं। तो जब इतनी कमज़ोरी है हर एक चीज़ में, तो आप समझिए कि यहाँ पर उपचार कैसे होता होगा या आम आदमी का उपचार कैसे होता होगा। ये दो बैनर यहाँ पर लगाए गए हैं, सस्ते में ख़रीद लिए गए होंगे या किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे करके कि आप इस तरह के बैनर बना दीजिए, वो दे दिए गए होंगे। तो आप समझिए कि इतनी बेढंग तरीके की व्यवस्था। ये गेट है, यहाँ पर गेट पर एक नलका भी लगा हुआ है, गेट भी इसी हिसाब से बना हुआ है, कोई बहुत मजबूती नहीं है, कोई भी घुस सकता है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है। और यहाँ गांव के भी लोगों के सामान रखे हुए हैं, नल यहाँ पर ख़राब पड़ा हुआ है। खैर ऐसे नल की बात हम हॉस्पिटल में नहीं करेंगे, लेकिन जो मरीज हैं उनके लिए एक यहाँ पर आरओ डिस्टिल वाटर का व्यवस्था होनी चाहिए। कोरोना के समय में अगर किसी को गर्म पानी की ज़रूरत है या यहाँ पर काम करने वाले डॉक्टर हैं उनको गर्म पानी की ज़रूरत है तो वो जो है यहाँ पर व्यवस्था पा सकते हैं, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ये गाइडलाइन की शिकायत हमारे देश में सबसे बड़ी चीज़ है कि डीएम से लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर ऐसे दीवारों पर चस्पा कर दिए जाते हैं। जनता को लगता है कि देखिए डीएम साहब का नंबर लिखा, कभी फ़ोन लगा सकते हैं। ये जिलाधिकारी हापुड़ का नंबर है, जिला स्वास्थ्य समिति हापुड़ का नंबर है 9457037497, और ये जिलाधिकारी हापुड़ का नंबर है। इस तरह के नंबर चस्पा किए गए हैं कि आप अगर कभी किसी समस्या में हैं तो डीएम साहब को फ़ोन लगा लीजिए। अभी यहाँ के एक चिकित्सा अधिकारी को फ़ोन लगाया गया, उन्होंने यहाँ के लोगों से बातचीत की और बताया कि भाई देख लीजिए व्यवस्था अगर साफ़ सफाई की नहीं है तो उसको करें। ये पीछे का हाल है, बैकग्राउंड हॉस्पिटल के पीछे का, बहुत सारे सिरिंज, बहुत सारे इंजेक्शन, बहुत सारी कांच की वस्तुएं जो वेस्टेज होते हैं। मेडिकल वेस्टेज हमारे देश का एक बड़ा वेस्टेज माना जाता है, केमिकल वेस्टेज होता है। इसके निस्तारण की अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके निस्तारण की इस परिसर में कोई प्रक्रिया नहीं है। खिड़की से उठा करके फेंक दीजिए, ये हमारे यहाँ का निस्तारण है। इसके लिए गड्ढा भी खोदा गया है। लोग कह रहे हैं कि इसको जाली लगा करके इस गड्ढे को यहाँ पर खोदा गया था कि इसका जो मेडिकल वेस्टेज है वो इसमें रखा जाएगा, और ओवर होने पर समय समय पर जो गाड़ियाँ हैं मेडिकल वेस्टेज की स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वो आकर के उसे ले जाएंगे। लेकिन गड्ढा ऐसे है और फिर इसमें कूड़ा पट रहा है, धीरे धीरे गड्ढा भी पड़ जाएगा, बाद में फिर गड्ढा खोदेंगे पाटेंगे, और देश में हमारे खोदने और पाटने में बहुत सारे बजट उसी में घुल मिल जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता। ये देखिए डब्बे भी इधर उधर उठा के फेंक दी गए, पैरासीटामॉल और सब चीज़ों की पर्चियाँ हैं स्वास्थ्य केंद्र की जो 1 रुपये में काटी जाती हैं। बहुत कम राशि है हमारे स्वास्थ्य केंद्र में, लेकिन ये देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हापुड़, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की पर्ची है और पीछे लिखा है कहो नए डॉक्टर आए हैं प्रचार करो। बहुत बढ़िया, इसमें डॉक्टर नए आए हैं और उनका प्रचार करिए। ये स्वास्थ्य केंद्र के सरकारी पर्ची पर लिखा हुआ है, उसको उठा करके पीछे फेंक दिया गया। दवाइयों को ऐसे ही फेंक दिया गया है, मतलब कि अगर कोई बच्चा इस परिसर में घूमने आ जाए, ये एक्सपायरी डेट की दवाई है और मई 2021 में इसे एक्सपायर हो जाना था। अगर कोई बच्चा घूमते घूमते यहाँ आ जाए, उसे तो इतना पता नहीं होता कौन चीज़ एक्सपायरी कौन नहीं, उठा ले गया। घर के लोग अगर अनपढ़ है वो खा लिया कोई दवाई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गोबर इसमें देखिए भरा हुआ है। यहाँ पर कोई ऐसी अभी डिलीवरी की भी, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यहाँ डिलीवरी जैसी व्यवस्था अभी तक नहीं है, यहाँ वार्ड नहीं बना है। इसमें गोबर भरा हुआ है, जैसा कि गौशाला खुली थी तो गोबर भी यहीं करेंगे, गायें भी अपना शौचालय तो बनाएंगी ही कहीं ना कहीं। इसमें ड्रम रखा हुआ है। अब ये ड्रम किस चीज़ का है, कहाँ का है? मिट्टी के तेल के ड्रम, जो आपको पूरी तरीके से प्रूफ देते होंगे कि यहाँ पर कुछ दिन तक राशन बांटा गया है। माने कि जो वहाँ का स्ट्रेचर है, जो वहाँ का बेड है हॉस्पिटल का, उसको उठा दिया गया है, मिट्टी के तेल का ड्रम यहाँ रख दिया गया है और यहाँ पर कुछ दिन तक राशन बांटा गया होगा। इसमें देखिए कुतिया के पिल्ले भी हैं छोटे छोटे, जिसको यहाँ पर पैदा हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपना यहाँ पर बसेरा बना लिए हैं। जहाँ आदमी नहीं पहुँचेगा, आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करेगा, वहाँ जानवर पहुँच करके कम से कम वो अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित महसूस करेंगे, उन्हें लगेगा कि हमें ही यहाँ पर रहना चाहिए। तो ये बदहाल स्थिति जो कोरोना के समय में है, जबकि ऐसी स्थिति में जब सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, रोज़ वादे कर रही है कि हम ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। विधायक, यहाँ के स्थानीय विधायक कमल मलिक जी, जिनसे मुलाकात तो नहीं हो सकी, उनके पीए साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा हम तो बहुत अच्छी व्यवस्था करा रहे हैं,
लोगों को हम बहुत अच्छी सुविधा मुहैया करा रहे हैं। तो विधायक जी को ये वीडियो देखना चाहिए। विधायक जी समझे कि उनके चिकित्सालय का क्या हाल है। पर्चियाँ इधर की उधर फेंकी गई हैं। बहुत कम राशि सरकारी हमारे पर्ची की होती है, 1 रुपए की पर्ची हमारे यहाँ मिलती है। 1 रुपए में दवाइयाँ बहुत सारी मिलती हैं। लेकिन जब स्थिति इस तरह की है तो सरकारी अस्पतालों में भरोसा कौन करेगा। प्राइवेट चीज़ें क्यों आज आगे बढ़ रही हैं, इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं। प्रेस वार्ता से विवेक रंजन की रिपोर्ट, गढ़मुक्ति।